अयोध्या में श्री कनक भवन में सीताराम जी के श्री विग्रह विराजमान हैं और एक चल और एक अचल प्रतिमाएं ठाकुर जी की वहां हैं। अचल प्रतिमाएं तो मंदिर में स्थापित होती हैं, रहती हैं, और जो चल प्रतिमाएं हैं वो समय समय पर उत्सव आदि में उनको निकाला जाता है, रथ में बैठाया जाता है, रथ में बैठाकर उत्सव में निकालते हैं उसको। तो उस रथ को जो एक घोड़ी खींचती थी, कोई पुण्य आत्मा घोड़ी, कोई सीताराम कहे उस घोड़ी के सामने तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। संतों को देखकर सिर झुकाती थी। तो ये देखकर वहां सभी ने संतों ने नाम रखा उसका श्यामा जी, घोड़ी का नाम श्यामा जी रख दिया। श्यामा जी की ये कथा कनक भवन के ही बराबर में एक पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय में एक पुस्तक मिलती है, कनक भवन महिमा। उस पुस्तक में ये कथा सुनी थी। तो वो इस तरह दिन बीत रहे थे। घोड़ी ठाकुर जी श्री सीताराम जी को रथ में बैठाकर रथ खींचती थी। समय बीता, धीरे धीरे घोड़ी बूढ़ी हो गई। तो कनक भवन मैनेजर ने सोचा कि अब यह घोड़ी बूढ़ी हो गई है, और उस समय वहां टीकमगढ़ के महाराज की सेवा चलती थी कनक भवन में, छत्तीसगढ़ के पास, झांसी के पास। कनक भवन मैनेजर ने वहां बात कर ली कि इस घोड़ी को वापस भेज देंगे और वहां से कोई दूसरा वाहन रथ को खींचने के लिए, कोई घोड़ी या घोड़ा जो भी कुछ भेजें वो महाराज वहां से भेज देंगे। इसके लिए उन्होंने रेलवे स्टेशन से पर जाकर स्टेशन मास्टर से बात कर ली। स्टेशन मास्टर ने कहा कि ठीक है, आप घोड़ी को ले आइए, यहाँ से एक डिब्बा, रात को रेल आती है, डिब्बा हम उसमें जोड़ देंगे, वो झांसी तक छोड़ देगा। आ गए। किसी तरह ये बात घोड़ी को पता चल गई कि मुझे अवध से बाहर भेजना चाहते हैं। उदास रहने लगी, खाना पीना छोड़ दिया। 3 दिवस पहले से छोड़ा दाना पानी चारा, और आंखों से बहती थी केवल अश्रुधारा, रोती रहती थी। लोगों ने कनक भवन मैनेजर से कहा कि घोड़ी बड़ी उदास है, इसे भेजिए मत, मर जाएगी। कनक भवन मैनेजर बोले कि नहीं, भावनाओं में बहकर इस तरह फर्ज से पीछे नहीं हटना चाहिए। इधर घोड़ी श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, कर सेवा बसी तुमरी रजधानी, व्रत भैया ही ते सबने औद छुड़ावे की हट ठानी। बात सुनी जब ते तब ते हरी, सूखत नाखियान को पानी, धाम में देह राजेश छुटे, करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। कहती थी कि नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वह न कभी भी टूटे, और एक लालसा यही दया में देह अवध में छूटे। समय आया, लोग बार बार कनक भवन मैनेजर से कह रहे थे कि घोड़ी
को मत भेजिए, दाना नहीं खा रही है, बहुत कमजोर हो गई है जिस दिन से पता चला है। लेकिन कनक भवन मैनेजर किसी की सुन नहीं रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, ले चलिए। तो सेवकों ने घोड़ी को बांध लिया, गले में रस्सा बांधा और खींचने लगे। सेवक ले परवश चले, श्यामा भई अति दीन, मनहु निकारत नीर दे मीन शिकारी। ऐसा लगता था जैसे मछली पकड़ने वाला मछली को पानी से निकालता है और वो मछली तड़पती है। इस तरह से घोड़ी तड़प रही थी और मन से भई उदास अति, तन से भई कमजोर, अश्वा भर भर देखती कनक भवन की ओर। कनक भवन की ओर आंखों में आंसू भर भर कर देखती थी घोड़ी, और सेवक बराबर खींच रहे थे। किसी तरह उसे इस रेलवे स्टेशन पर ले गए और जो डिब्बा घोड़ी के लिए बुक किया हुआ था उस डिब्बे में चढ़ा दी गई, ताला लगा दिया। और स्टेशन मास्टर ने कहा ठीक है, रात को रेल आएगी, ये डिब्बा हम उसमें जोड़ देंगे और ये ट्रेन इसको झांसी तक ले जाएगी। झांसी से आगे कनक भवन मैनेजर ने बात कर ली थी कि वहां से टिकट करके लोग आ जाएंगे और घोड़ी को ले जाएंगे। घोड़ी को बैठा कर सब आ गए। कनक भवन मैनेजर से लोग बार बार कह रहे थे कि घोड़ी मर जाएगी, घोड़ी मर जाएगी, आपने गलत कर दिया। लेकिन कनक भवन मैनेजर किसी की नहीं सुन रही। तो उस डिब्बे में घोड़ी मुर्दे के समान अति शांत पड़ी, उससे पर देह न छोड़ा गया, तन तो मजबूर राजेश रहा, मन को नहीं भाव से मोड़ा गया। पशु श्यामा की प्रीत से जो था जुड़ा, प्रभु से वह तार न तोड़ा गया। और करुणा निधि ऐसी करी करुणा, नहीं डिब्बा ही रेल में जोड़ा गया। रात को ट्रेन आई और आकर चली गई, उस डिब्बे को जोड़ने का याद ही नहीं था। सुबह स्टेशन मास्टर ने वो डिब्बा वहीं खड़ा हुआ देखा तो उन्होंने कर्मचारियों को बुलाकर डांट लगाई और वहां सूचना भेजी कनक भवन मैनेजर के पास। कहने लगे कि भूल हुई हमसे, अब हम किसको दोष लगाएं, और श्यामा मरी पड़ी डिब्बे में, चाहें तो ले जाएं। कनक भवन मैनेजर कुछ लोगों को साथ लेकर आया। कनक भवन मैनेजर भी कहने लगे भाई ठीक है, अच्छा है, ये घोड़ी अवध से बाहर नहीं जाना चाहती थी, इसका शरीर पूरा हो गया, अवध में ही पूरा हो गया। किसी तरह घोड़ी को मंदिर के बाहर, कनक भवन के बाहर लाया गया। वहां अंतिम क्रियाक्रम की तैयारियां होने लगी। घोड़ी वहां पड़ी हुई थी। अंदर कनक भवन से एक जमादार, उसका नाम था गुरुजी, वो आया। पता नहीं उसके मन में जाने क्या सोचा उसने कि घोड़ी के कान के पास मुंह ले जाकर कहने लगा कि श्यामा दी उठ बैठिए, अब क्यों भई उदास, और राम कृपा से आपको मिलो अवध वास। तो श्यामा के श्रवण पड़े जमादार के बैन, और उठकर सीधी बैठ गई, खोल दिए तुमने। घोड़ी जीवित हो गई, नाचने लगी। ऐसी कृपा है श्री रघुनाथ जी की
जो पशुओं पर भी कृपा करते हैं। धन धन श्यामा पशु होकर भी प्रीत नाम से जोड़ी, और जीवन भर सेवा में रहकर देह अवध में छोड़ी। कहते हैं फिर काफी साल तक वो घोड़ी श्री सीताराम जी के रथ को खींचती रही, और देह उसने अवध में ही अपनी देह छोड़ी। ऐसी पुण्य आत्मा। बोले सियावर रामचंद्र की।